नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं। क्या है बिहार का युवा आयोग? इसमें कौन कौन होगा? इसके लाभार्थी कौन होंगे? नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने ये जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की है कि राज्य सरकार की ओर से बिहार में युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोग युवाओं को प्रशिक्षित करने, उन्हें सशक्त बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए काम करेगा, जिससे बिहार का पलायन रुकेगा और बिहार की प्रतिभा को बिहार में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। बिहार सरकार और नीतीश कैबिनेट की ओर से लिया गया है फैसला एक दूरदर्शी पहल है। आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं की स्थिति में सुधार, बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना और सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर उनकी समस्याओं का समाधान खोजना है। क्या होगा बिहार युवा आयोग का स्वरूप? इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 18 से 45 साल निर्धारित की गई है। आयोग राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता दिलाने की निगरानी और अनुशंसा करेगा। राज्य से बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करना, युवाओं को गुमराह करने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करना और सरकार को सिफारिश भेजना, सामाजिक बुराइयों से युवाओं को दूर रखने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना, सरकार को नीति निर्धारण में सलाह देना, खासकर उन मामलों में जो युवाओं के उत्थान और सशक्तिकरण से जुड़े हों। बिहार जैसे युवा बहुल राज्य में, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा 15 से 35 साल के बीच का है, युवाओं के ऊर्जा और सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग हो पाएगा। बताते चले कि लंबे समय से युवा आयोग की मांग हो रही थी, जहां युवाओं के लिए ऐसा कोई संस्थागत प्लेटफॉर्म हो जो न सिर्फ उनकी समस्याओं को दर्ज करे बल्कि उनके समाधान के लिए नीतिगत भूमिका भी निभाए। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की ओर से युवा आयोग के निर्माण की हरी झंडी, जहां एक तरफ बिहार सरकार के लिए यहां के युवाओं को आगे बढ़ाने में मास्टर स्ट्रोक्स। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह है राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज
आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। समाज कल्याण विभाग ने एक नई योजना शुरुआत की है, जिसमें जो दिव्यांगजन है उन्हें दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो यूपीएससी और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें क्रमशः 1,50,000 रुपये इनको प्रीलिम्स पास करने पर इनको दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोई आर्थिक सहयोग दे नहीं है, को बिहार लोक सेवा आयोग पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा